अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज का व्लॉग आम दिनों जैसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अम्मी की कॉल आई, उनकी आवाज़ कुछ उदास सी लगी तो मेरा दिल भी अजीब सा हो गया। बस फिर क्या था, मैंने सोचा अब घर के काम जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब माँ याद करे ना तो दुनिया का कोई काम ज़रूरी नहीं लगता। हुरैन हाथ में झाड़ू पकड़े फर्श साफ़ कर रही है। अब अकेले हाथ से इतनी जल्दी काम कैसे ख़त्म होता, तो देखे मेरी प्यारी सी मददगार हुरैन ने ज़िम्मेदारी संभाली और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बच्चों की यही मासूमियत और ऐसे मौक़ों पर साथ देना दिल खुश कर देता है। हुरैन ने यहाँ झाड़ू लगाया। शादी के बाद अपने घर की जिम्मेदारियाँ अपनी जगह, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा मायके में ही अटका रहता है। माँ बाप का बेटियों का इंतज़ार करना, ये वो खामोश मोहब्बत है जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। शादी के बाद जब बेटी अपने घर की हो जाती है तो माँ बाप का पूरा हफ्ता इसी इंतज़ार में गुजरता है कि कब हफ्ते का आखिरी दिन आएगा, कब दरवाजे पर दस्तक हो। घर का ओवन साफ़ करने वाला था। मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करके फिर अम्मी के घर जाने की तैयारी करूँगी। दुनिया में इंसान जहाँ भी चला जाए, ससुराल में कितनी ही इज़्ज़त मिल जाए, लेकिन जो अपनायत, जो बेफिक्री और जो दिल का सुकून माँ बाप के घर की दीवारों में होता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। वहाँ जाकर इंसान को लगता है कि हर चीज़, हर कोना और हर रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ उसी का है। पता नहीं इस घर में क्या जादू होता है। माँ बाप के घर आते ही सब अपने लगते हैं। यहाँ की दीवारें, यहाँ का सेहन, यहाँ के बर्तन और यहाँ के लोग, सब के सब जैसे आपको बाहें फैलाकर गले से लगा लेते हैं। बाहर की दुनिया में हमें खुद को साबित करना पड़ता है। रिश्तों को संभालने के लिए सलीके और मसलहतें दिखानी पड़ती हैं, लेकिन माँ बाप के घर पैर रखते ही इंसान की सारी थकन दूर हो जाती है। यहाँ रिश्ता बेगर्ज होता है। हर चेहरा सच्ची मुस्कुराहट के साथ आपका इस्तकबाल करता है। इसीलिए तो घर बेटियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पनाहगाह होता है। वहाँ पर भाइयों की रौनक होती है, बहनों की रौनक होती है, और जब मैके में माँ बाप के साथ भाई भी मौजूद हों तो बेटी का मान और खुशी दुगनी हो जाती है। भाई भले ही सामने प्यार ना जताएं, लेकिन बहन के मैके आने पर उनके चेहरे की खुशी और नखरे उठाने का अंदाज सब कुछ बयान कर देता है। मैके का जिक्र भाइयों के बगैर तो अधूरा है। माँ बाप का घर बेटियों के लिए जन्नत तो होता ही है, लेकिन ये घर भाइयों की रौनक से चहकता है। भाइयों का वह दूर से देखकर मुस्कुरा देना, नखरे उठाना और इसरार करके अपनी बहन को उसके पसंद की चीज़ें खिलाना। कहते हैं बेटियां जब ब्याह कर नए घर चली जाती हैं तो उनका अपना एक नया जहान बस जाता है। वो वहाँ खुश भी होती हैं, जिम्मेदारियां भी संभालती हैं और मलका बनकर राज भी करती हैं। लेकिन वो जो माँ बाप का घर होता है, वो सच्ची बात है, वो एक लड़की की रूह का हिस्सा होता है। माँ बाप का घर बेटी के लिए वो महफूज पनाहगाह है जहाँ वो कभी बड़ी नहीं होती, जहाँ वो चाहे कितनी ही समझदार हो जाए, कितनी ही बड़ी पोजीशन पर क्यों ना चली जाए, या खुद बच्चों की माँ क्यों ना बन जाए, अपने वालिदैन की दहलीज पर कदम रखते ही वो फिर से वही छोटी सी बच्ची बन जाती है। उस घर में बेटी को कभी सब्र और मसलहत के तराजू लेकर नहीं बैठना पड़ता। वहाँ वो खुलकर हंस सकती है, बेवजह रो सकती है, दोपहर तक बेफिक्र होकर सो सकती है। माँ के हाथ के बने खानों का वो जायका चख सकती है जो दुनिया के किसी महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। माँ बाप का घर बेटी के लिए एक ऐसा चार्जर है जहाँ वो जब भी दुनिया की धूप से थक कर, ज़िंदगी की मसलहतों से घबरा कर चंद दिन के लिए आती है तो वो फिर से एक नई तवानाई और हौसले से भर जाती है। ये घर हमें ये सिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। माँ की वो दुआएं और बाप का वो मान हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर हर मुश्किल का सामना करने का हौसला देता है। मेरी इन सब बहनों से, सब बेटियों से जो व्लॉग देख रही हैं, बस इतनी गुजारिश है कि ज़िंदगी की मसरूफियत में वक्त निकाल कर अपने वालिदैन के घर चक्कर ज़रूर लगाया करें। उनके पास बैठें, उनकी सुने, उन्हें बताएं कि उनका होना आपके लिए कितनी बड़ी ताकत है। मैं अपनी अम्मी के घर की तरफ निकल चुकी थी।
रास्ता कटता जा रहा था और अम्मी अब्बू का घर करीब आ रहा था। सच तो ये है कि माँ बाप का घर बेटियों के लिए एक जीती जागती जन्नत होता है। एक ऐसी जन्नत जहाँ ना तो कोई बेटी कभी पराई होती है, ना ही उसके हुकूक और लाड प्यार पर वक्त की धूल आती है। दुनिया चाहे हमें कितने ही रिश्तों के मान दे, लेकिन जो बेफिक्री, जो सुकून, जो इज़्ज़त नफ्स हमें माँ बाप के घर के छत तले मिलती है, वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिल सकती। मेरी प्यारी बहनों, जहाँ माँ बाप का घर हमारे लिए जन्नत है, वहाँ हम बेटियों का भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। शादी हो जाने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएं और हम पीछे मुड़कर ना देखें। वालिदैन कभी अपनी बेटियों से मांगते नहीं हैं, वो तो हमेशा देने वाले हाथ होते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी सेहत का पूछें, उनकी तन्हाई का एहसास करें और मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर उनके पास बैठें। यकीन जाने जब एक बेटी ब्याह कर जाने के बाद भी अपने माँ बाप के सुख दुख में उनका साथ खड़ी होती है, तो बूढ़े माँ बाप की कमर मजबूत हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी सिर्फ एक रुखसत होने वाली मेहमान नहीं, बल्कि वो मजबूत सतून है जो आज भी उनके साथ है। एक वक्त था जब उस पीछे वाले घर में हमारे कहकहे गूंजते थे, हमारी छोटी छोटी जिद्दें पूरी होती थी। आज हम अपने घरों में मसरूफ़ हो गई हैं, अब उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उन्हें किसी दौलत की नहीं, सिर्फ हमारे चंद मिनट, हमारी मोहब्बत और हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटियां तो पराई होती हैं, वो शादी के बाद दूसरे घर की हो जाती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बेटी कभी पराई नहीं होती। वो तो वो सांझी दीवार है जो दो घरों को मोहब्बत से जोड़े रखती है। अपने ससुराल को अपनाइए, वहाँ दिलो जान से रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने वालिदैन को ये एहसास कभी मत होने दें कि अब वो अकेले हो गए हैं। जब आप फ़ोन करके सिर्फ इतना पूछ लेती हैं कि अम्मी अब्बू आपने दुआ वक्त पर खाई, तो यकीन जाने उनकी आधी बीमारियां वहीं ख़त्म हो जाती हैं। ख्याल रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम महंगे तोहफे भेजें, ख्याल रखने का मतलब ये है कि हम उनके दिल का हाल जानें। कभी कभी बिन बताए सरप्राइज़ देकर अपने पीछे वाले घर पहुंच जाया करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बैठकर पुरानी बातें याद करें और उन्हें हंसाएं। कुछ लोग समझते हैं कि लड़की शादी के बाद ससुराल का सोच ले तो मायके की नहीं रहती, मायके का सोचे तो फिर ससुराल में दिल नहीं लगता। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक औरत का दिल इतना बड़ा होता है कि वो एक वक्त में दो घरों को अपनी मोहब्बत से सैंच सकती है। अच्छा जी, अब हमारा घर आ गया और बस जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला और सहन में कदम रखा तो सामने का मंजर देख कर मेरा दिल भर आया। अम्मी वहाँ बैठी छाछ में दाने साफ़ कर रही थी। मुझे याद आ गया वो वक्त जब हम छोटे हुआ करते थे। अम्मी जब भी ऐसे ही दाने साफ़ करने बैठती, हम सब बहन भाई प्यार करके उनके जेब में घेरा डाल देते। कभी दानों में तुमको छूने के बहाने शरारतें करते तो कभी उनसे फरमाइशें करते। आज वक्त कितना बदल गया है, हम सब अपने घरों के हो गए हैं, लेकिन अम्मी का ये सहन, ये छाछ और उनकी ये मोहब्बत आज भी वैसी ही है। अम्मी के इन हाथों पर अब उम्र की लकीरें तो आ गई हैं, लेकिन उन हाथों का जादू, उनका प्यार आज भी हमारे पूरे ख़ानदान को जोड़े हुए है। सच कहती हूँ, पीछे वाले घर का ख्याल रखना हम बेटियों पर उसी तरह फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे वालिदैन के रूप में हमारी ज़िंदगी की सबसे सच्ची जन्नत बसती है। मायके आकर अम्मी को इस तरह देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। आपको अपने मायके में कौन सी याद सबसे ज़्यादा आती है? जब आप अपने पिछले वाले घर जाती हैं तो कौन सा मंज़र आपको बचपन में ले जाता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब मैं कमरे में गई तो मेरी भाभी कपड़े सिलाई कर रही थी। ये सारे मंज़र देखकर बहुत सुकून मिला। मेरे भतीजे और भतीजियों ने मुझे दौड़कर गले से लगाया तो दिल खुश हो गया। मैं भाभी के पास थोड़ी देर रुकी, थोड़ी सी बातें की, उसके काम की तारीफ़ की, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में मोहब्बत घोलती हैं। उसके बाद मैं आ गई सहन में पौधों की तरफ। जब भी मायके आती हूँ तो इन पौधों की मिट्टी की खुशबू, मोतिये की महक मुझे बिल्कुल अपने बचपन जैसी लगती है। पुरसुकून महकती हुई और बेफिक्र ये पौधे गवाह हैं कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। वो जहाँ बैठती है वहाँ ज़िंदगी और हरियाली मुस्कुराने लगती है।
सच है, पीछे वाले घर की ये रौनकें, ये पौधे, ये सेहन हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा हैं। अगर आज का ये व्लॉग और ये एहसास आपके दिल को छू गया है तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।